जय हिंद दोस्तों। एरिया साइड प्रॉपर्टीज़ जो एडवांस मैथ यानी कि जो एडवांस मैथ का टॉपिक सेकंड है एरिया साइड प्रॉपर्टी, जिसमें से एरिया के ट्रायंगल कि आप कैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये सब आज प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसकी ऊंचाई h हो जाएगा, ये आधार a हो जाएगा, तो इसका एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया है जिसकी भिन्न भिन्न भुजाएं, जैसे मान लीजिए ए बी सी है। ठीक, मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कैसे आप याद करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप याद करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इसका अर्ध परिमाप होता है। ठीक, उसके बाद आप फाइंड करेंगे कि एरिया, जिसे हम हीरोस फार्मूला के नाम से जानते हैं, क्या होता है इसका फार्मूला, अंडर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक, ए हीरोस फार्मूला होता है, ए एस माइनस सी है। ठीक, नेक्स्ट एक छोटा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ ए डी लंब है बी सी पर। ठीक, तो ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें से आप कहा है कि ए डी लंब है बी सी पर, और ये मान लीजिए ये यहाँ से ये यहाँ तक ओ है, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस ए सी स्क्वायर होता है, एक फार्मूला है। ठीक, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि साइन रूल क्या होता है। साइन रूल यानी कि ज्या नियम। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, इसमें से ए बी सी, जिसकी हाइट दिया है एच। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो एक कोण का रेशियो, साइन के कोण का रेशियो, इसकी भुजा की अनुपात जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि ए अपान साइन ए, भुजा के सामने एक कोण साइन मतलब साइन कोण, बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी इक्वल टू के, यानी कि के यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से निकालेंगे कि, अब यहाँ से देखेंगे कि ए अपान साइन ए बी अपान साइन बी। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ए अपान साइन ए बी अपान साइन बी सी अपान साइन सी इक्वल टू के, तो यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए बी इक्वल टू के साइन बी सी इक्वल टू के साइन सी हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी भुजाओं के अनुपात का रेशियो क्या हो जाएगा इसका, साइन ए साइन बी रेशियो साइन सी, ए इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से आप पाते हैं कि मैं एक बनाया था अभी आपको, ये बनाया था ए बी सी। ठीक, जिसमें से ए बी सी, ये हाइट दिया था मैं आपको,
अब मैंने अभी फार्मूला बताया डेल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ से देखिए अगर साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू, इसमें देखते हैं कि लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना हो जाएगा एच अपान सी। तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा सी साइन बी। अब यहाँ पर रख देंगे 1/2 ए इंटू सी साइन बी। ये भी त्रिभुज का एरिया निकाले का एक फार्मूला है। ठीक, यानी कि 1/2 ए सी साइन बी ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी प्रकार बी एच हो जाएगा, यानी कि इसी प्रकार हो जाएगा 1/2 डेल इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बी। ठीक, ये दो भुजा ए सी, अगर यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा 1/2, अगर यहाँ पर बी सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या नहीं है साइन ए हो जाएगा, तब 1/2 ए बी साइन सी। ठीक, ये एरिया निकालने का एक फार्मूला है। नेक्स्ट, अब मैंने इसी फार्मूला बताया कि साइड एंगल रेशियो ऑफ सम ट्राइंगल। ठीक, सम स्पेशल ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए आपका ए है समकोण त्रिभुज, ए 90 है डिग्री, ए 45 डिग्री है। अब यहाँ से आपको भुजा के रेशियो अगर पूछा जाए तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि साइन के अनुसार हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू साइन ए। इसमें से मान लो ए है, सॉरी ए मान लो ए है, बी है, ए सी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए, यानी कि 45 1/√2, साइन बी 1 हो जाएगा ये। ए बी सी, इसको सी मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, साइन सी 91 हो जाएगा, यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, और इसके सामने जो है √2 हो जाएगा। ठीक, ये जया मतलब साइन रूल के फार्मूला से मैंने आपको बताया। ठीक, अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इसके सामने का क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन के अगर √3/2 1/2 ये 1 हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर रेशियो देखा जाए तो 1/2 √3/2 ये 1 हो जाएगा। अब रेशियो इसका निकालिए कितना आ जाएगा 1:2 ए इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक, यानी कि 1 हो जाएगा, ए √3 हो जाएगा, ए 2 आपका हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए कि ए बी और सी, मान लीजिए ए है, ए बी है और ए सी है, तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:3:2 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए, नेक्स्ट ट्राइंगल मान लीजिए ए, देखिए आपको दिया है ए बी सी, यानी कि मान लीजिए ए बी और ए सी। अगर ए सी 120 है, उसके बाद 30 है ए बी 30 है। अब देखिए ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन 120 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 180 - 60, यानी कि साइन 60 इक्वल टू √3/2 कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा ये। अब ये साइन 30 अंश मान कितना हो जाएगा 1/2, ए साइन 30 1/2। अब देखिए ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 3/2 रेशियो, यानी अगर इसको पूरा काटा जाए, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा 1:1 रेशियो
3। ठीक, ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कोसाइन रूल। नेक्स्ट देखते हैं कोसाइन रूल। इन ब्रीफ में देखते हैं कि ए, मान लीजिए ए है, बी सी, ए के सामने बचा ए, बी के स्मॉल सी, तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से 3 फार्मूला आपका निकलेगा, यानी कि कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। ठीक, ये आपका कोसाइन फार्मूला हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर ये 3 हो जाए, अगर कोड ए का मान पूछ गया तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि इसकी आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है हम लोग के पास फार्मूला याद करने के लिए है कि कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। राइट, अब नेक्स्ट देते हैं स्टीवर्ट थ्योरम। ठीक, ये कि स्टीवर्ट की प्रमेय। ठीक, देखते हैं स्टीवर्ट की प्रमेय। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, AX है, इसका AM रेशियो है, इसका AB। ठीक, जहाँ पर मान लिया जाता है C इक्वल टू M प्लस N, यानी कि ये पूरा C जो होता है ये C है, A है, ये B है। तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि C इक्वल टू M प्लस N होता है। मैं इसका सिर्फ फार्मूला आपको बताते हैं। जैसे अब देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी एम एन सी। ठीक, यही फार्मूला इसका होता है। ठीक, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी एम एन सी। ठीक, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू अगर बी हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जैसे रख देंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको। ए स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम एन प्लस एम एन सी। ठीक, अब ए स्क्वायर, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ए इक्वल टू बी अगर हो जाए, तो यानी कि ए स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा एम प्लस एन। अब यहाँ से देखिए कॉमन हो जाएगा क्या, ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर सी कॉमन ले लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एम एन हो जाएगा। यहाँ से सी कट जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एम एन। राइट, ये हो गया आपका स्टीवर्ट थ्योरम और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। ठीक, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ना हो तो यानी कि ए बराबर बी ना हो तो ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, जहाँ आपको सी मान लिया जाता है ए एम प्लस एन। ठीक, सी एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी, जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये है आपका ABC, ठीक। यहाँ पर ये मान लीजिए ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो यानी कि एंगल बाइसेक्टर अगर एक कोण को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कोण समद्विभाजी मतलब समान भागों में बांट रहा है, तो यानी कि यहाँ से AB अपॉन AC इक्वल टू D है, यहाँ से BD अपॉन CD हो जाएगा। ये थ्योरी है जो मैं आपको थ्योरी सिर्फ आज बता रहा हूँ। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें से मान लीजिए एक कोण थीटा टू थीटा है, इसको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे यानी कि थीटा और थीटा में। तो यहाँ से AB का और AC का रेशियो इक्वल टू होगा BC और CD का रेशियो के बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ABC, ये D हो गया, ठीक। अब इसको बाइसेक्ट मतलब इसको बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पे आप कह सकते हैं CD कोण BC एक का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फार्मूला, ये मान लीजिए x हो जाएगा, AB हो जाएगा और ये टू A और AN का रेशियो, ठीक। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस MN, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये बन जाता है आपका। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर मतलब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू AB माइनस MN हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक। बाहरी कोण द्विभाजक प्रमेय, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल बना रहे हैं, ABC, ठीक। मान लीजिए बाकोण को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक। ये मान लीजिए आपका D हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो यहाँ से क्या प्रमेय होगा, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, अगर कोण A को बाहरी समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ तक D मिला है, C को DC मिला दिया, ठीक। यानी कि इसका रेशियो AB और AC का जो रेशियो है या BD और CD के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है कि एरिया ऑफ ADB अपॉन एरिया ऑफ ADB, इसका पूरा एरिया और एरिया ऑफ ADC, यानी कि इसका ADC का रेशियो का अनुपात जो होता है यह हो जाएगा BD अपॉन CD के बराबर हो जाएगा, ठीक। BD अपॉन CD के बराबर हो जाएगा। ये एक समझ लीजिए आपका फार्मूला है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इसी बेसिस पे आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो यानी कि एरिया ऑफ ADB अगर मान लीजिए BD और CD का मान पता है, तो यानी कि एरिया का इसका रेशियो भी पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मान लीजिए अगर एरिया ऑफ ADC पता है और इसका रेशियो पता है, और एरिया ऑफ ADB का एरिया पूछ दिया, तो आप तो इजीली इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक।
तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाऊँगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।